है सप्तर्षियों ने। गिरजा ने एक भी बात नहीं मानी, एकदम से सप्तर्षि गिरजा के पैरों पर गिर पड़े। कहा कि जिनकी हम बुराई कर रहे थे हमें तो उन्होंने ही भेजा है आपकी परीक्षा लेने के लिए। अब आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुई, अब आपका विवाह होगा तो भगवान भोले बाबा के साथ में। तो महाराज हिमांचल के यहाँ पहुंचे हैं, तो महाराज हिमांचल को खबर दी है कि आप गिरजा को बुलवाइए, विवाह की तैयारियां कीजिए। और इधर भगवान भोले बाबा के पास में सप्तऋषि आए। महाराज हिमांचल ने रथ भेजा, गिरजा को बुलवा लिया है। जब गिरजा को बुलवा लिया है, अब लगन और टीका कैलाश पर्वत पे भेजा, लगन टीका हुआ भगवान भोले बाबा का। अब भोले बाबा ने देखा कि बारात में जाने वाला बाराती तो या कोई नहीं है। डमरू को बजाया, जितने भी भूत प्रेत पिशाच थे सब वहीं पर इकट्ठे हो जाते हैं। नादिया से कहा तुम चले जाओ, हमारे 2 गढ़ हैं शुक्र शनिचर, उनको लेकर के आओ। आज शुक्र शनिचर को लेकर के आए कैलाश पर्वत पे। देवियों ने सुना है कि भगवान भोले बाबा विवाह करने के लिए जा रहे हैं, तो आज देवियां भी वहां पर पहुंच जाती हैं। हेलो, बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन परिषद, देवियां पहुंची हैं तो देवर्षि नारद ने देखा, कहा कि भोले बाबा अब आप दूल्हा बनो तभी ये बारात आगे बढ़ेगी। बोले हमें दूल्हा क्या बनना, हम तो ठीक ही है। बोले चलो। बोले नहीं नहीं, दूल्हे का भी बहुत श्रृंगार होता है। देवियां बोली सबसे पहले काम आता है हल्दी का। अब भोले बाबा ने विचार किया कितनी हल्दी कहाँ से आएगी, यहाँ तो कुछ नहीं है। अंदर गुफा में प्रवेश किया, जो भी भस्म रखी हुई थी पूरे शरीर में भस्म को लपेट लिया। बोले चलो अब हल्दी का तो काम चल गया। अब भोले बाबा दूल्हा बनाए जा रहे हैं। देवियां बड़ी प्रसन्न हैं, मंगल गीत गा रही हैं। सिर पे मोर भी नहीं है, हाथ में कंकन भी नहीं है। एक बड़े फन वाला नाग लिया, सिर पे बांध लिया। नारद जी जे कैसे रो, बोले बहुत बढ़िया। एक छोटी सी पतली सी नागिन पकड़ी, ऊपर से बिच्छू चिपका लिया। बोले नारद जी कैसे रहो, बोले जो तो बाहू से बढ़िया रहो। बोले अब ठीक रहे कि नागिनिया सुगर कंगनिया छल्लो की छटा न्यारी है, वह प्रेत पिशाच बराती है, भोला डूड़ा बैल की सवारी है। आज भोले बाबा दूल्हा बने हैं और नादिया पर जब सवार हुए तो बारात में जाने वाले बाराती कैसे थे। कभी कल्पना करता है बारात में जाने वाले बाराती कि कुछ देह बिना कुछ शीश बिना शीश नए
में जाने वाले बाराती। किसी के अगर मुंह है तो किसी के मुंह है ही नहीं, और किसी के पूरे शरीर पे मुंह ही मुंह दिख रहा है। किसी के यदि कान है तो किसी के कान है ही नहीं, और किसी के पूरे शरीर पे कान ही कान दिखाई दे रहे हैं। किसी के धड़ है तो सिर नहीं, और सिर है तो धड़ नहीं। महाराज, बारात में जाने वाले बाराती भोले बाबा जब बारात को लेकर के आगे बढ़े हैं तो भूत प्रेत बड़ा शोर कर रहे हैं, बड़ा शोर कर रहे हैं। पीछे देखते हैं तो भूत शांत हो जाते हैं, और जैसे ही आगे देखते हैं तो भूत फिर चिल्लाने लगते हैं, बड़ा शोर कर रहे हैं। देवर्षि नारद बोले हैं अब बढ़िया रहो, अब तो ना आतिशबाजी की जरूरत और ना ही बैंड बाजा की जरूरत। चलो आज बारात को लेकर के धीरे धीरे जब आगे बढ़े हैं, महाराज आज धरो भोले बाबा बारात को लेकर के चले हैं तो सभी देवियां मंगल गीत गा रही हैं, बड़ी प्रसन्न हो रही हैं, बड़े हर्ष उल्लास के साथ में आज बारात को विदा कर रही हैं। अरे चलते वरना भागो जाए दूल्हा भागो जाए। अरे चलते लोग पकड़ी और वरना भागो जाए दूल्हा भागो जाए। माताएं ये गीत गाती हैं कि चलते लोग पकड़ी और दूल्हा भागो जाए, यानी कि दादा परदादा जो स्वर्ग धाम के लिए चले गए वो आओ और हमारे लला की रक्षा करो, इसलिए गीत गाती हैं। और अरे बाबा की ले गो डाल तलवरिया, अरे बाबा की ले गो डाल तलवरिया, अरे अम्मा की ले लो चुनरिया दे करना भागो जाए दूल्हा भागो जाए। चलते लोग पकड़ियो रे वरना भागो जाए दूल्हा भागो जाए। आज धरो देवियां बड़े हर्षोल्लास के साथ में विदा कर रही हैं
तो भगवान भोले बाबा जब बारात को लेकर के आगे बढ़े हैं तो भूत प्रेत बड़ा शोर कर रहे हैं। धीरे धीरे बारात हिमांचल नगरिया में पहुंची है। अब जैसे ही महाराज बारात हिमांचल नगरिया में पहुंची तो सबसे पहले बारात को देखने के लिए कौन आता है? गांव के छोटे छोटे बच्चे। कोई कहे चलो बुआ की बारात आई, बारात देखे आए। कोई कहे जीजी की बारात आई, बारात देखे आए। आप सब बारात को देखने के लिए पहुंचे। अब जैसे ही भोले बाबा के ऊपर नजर पड़ी है, बड़े बड़े सर्प लटके हुए हैं, बिच्छू लटक रहे हैं, बड़े बड़े दांतों वाले बहुत। अब जैसे ही देखा तो एकदम से भागे अपने अपने घरों में। बोले मैया ऐसी बारात आज से पहले कभी ना आई। क्या मतलब? बड़े बड़े भूत पिशाचों की बारात आई हुई है, चारों तरफ भूत ही भूत दिखाई दे रहे हैं। ऐसी बारात पहले कभी नहीं आई। अब सभी ने अपने अपने किवाड़े बंद कर लिए और जो नाली खुली रह गई बाऊ मीटे दे लई कहूँ सुनो हो नाले नमाए भूत घुसे आए। भगवान भोले बाबा के लिए महाराज हिमांचल ने सभी बारातियों के लिए कुछ नाश्ता भेजा। बोले चले जाओ। अब एक खेत दूर पर ही जल रख दिया और जब एक खेत दूर निकल गए तब आवाज लगाई, अरे भैया प्यास लगे तो पी लेना, हम तो चले। बारात के नजदीक कोई नहीं गया। अब तो जब बारात के नजदीक जब कोई नहीं पहुंचा है, भोले बाबा ने देखा कि यहाँ तो कोई नहीं आया। पंडितानी ने सुनी, अब का होगो अरे हमारे पंडित जी तो दूल्हा के पास में बैठ के तो 1 घंटा ब्याह पढ़ेंगे। न निकाल लगी चुप रहो, हमारे ना उठाकर खुद ही पास में खड़े होकर दक्षिणा लिए। शाम हो गई लेकिन बारात के नजदीक जब कोई नहीं आया तो देव ऋषि नारद जाकर के पहुंचे। तब तक क्या हुआ कि 2 गण शुक्र शनिचर पूरी बारात में शोर करने लगे हैं। महाराज हिमांचल को अपने ऊपर बड़ा अभिमान हो गया, घमंड हो गया कि थोड़ी सी छोटी सी बारात लेकर के चले आए। वो भी भूतों की बारात लेकर के आए हैं, क्या ये हमारी बराबरी कर सकते हैं? बड़ा अभिमान हो गया। अब दोनों गण महाराज चिल्लाने लगे। नादिया ने देखा क्यों चिल्ला रहे हो? कहा कि हमें तो बड़ी तेजी से भूख लगी है। बोले भूख लगी है? बोले हाँ। भोले बाबा बोले कोई बात नहीं, इन दोनों गणों को बड़ी तेजी से भूख लगी है तो आप इन्हें ले जाओ और भोजन करवा के लेके आओ। दोनों गणों को उठाया, नाई और नौदिया पहुंचे मैया मैना के नजदीक। बोले मैया 2 बच्चे आए हुए हैं, उनको भोजन करना है। अब जैसे ही मैया मैना ने देखा कि ये तो बच्चे बता रहे, हमें तो सब गांव के जो चच्चा दिखाई दे रहे हैं, अंदर लेकर के गई, आसन डाल दिया, बैठा लिया, भोजन करो। थाली में पूरी साग अचार सब लेकर के आई, भोजन करो। अब एकदम से मैया मैना भाग के गई, पूर्ण को ढरा भल आई, लेकिन पस के हट ना पाई तास पहले ही साप। मैया मैना एकदम से भाग के गई, सो रसगुल्लन को डरा भल आई, पस के हट ना पाई तास पहले ही साप। मैया मैना भाग के गई, एकदम से बालूशाही को डरा भल आई, पस के हट ना पाई तास पहले ही साप। बोले और चाहिए? बोले अबे का हो गो। एकदम से मैया मैना भाग के गई, छेनन को डरा भल आई, अब पस के हट ना पाई तास पहले ही साप। अब जो कछु कमरा में बच्चों बचाओ रह गो, सब लाए के पास में रख दो। बोले और चाहिए? बोले अबे का हो गो। सोई मैया मैना बोली है, अरे लाला लड्डू ले ओगे, के बर्फी ले ओगे, लाला लड्डू ले ओगे। लाला लड्डू ले ओगे, के बर्फी ले ओगे, लाला लड्डू ले ओगे। मारी गुस्सा समैया में ना बोली, अब का में खाओगे क्या नहीं है खाओगे, अब का
जैसे ही नाई का नाम लिया, अब तो नाई एकदम से भागा। अरे मेरा नाम क्यों ले रही हो? सारा भोजन अकेले ही खा गए, कमरा के कमरा खाली कर दिए, अब तक कुछ भी नहीं बचा ना दिया। भाग करके भगवान भोले बाबा के पास में पहुंचा। बोले प्रभु गजब हो गया। क्या हो गया? अरे 2 आपने गढ़ भेजे? बोले हाँ हाँ। सारा भोजन खा गए, इतने बाराती आए हैं, ये सब क्या खाएंगे? क्या मतलब? कमरा के कमरा खाली कर दिया, अब कुछ भी नहीं बचा है। 2.5 तुलसी के पत्ता निकाले, बोले ये 2.5 तुलसी के पत्ता ले जाओ, ये 2.5 तुलसी के पत्ता तुम दोनों को खिला देना जा करके, फिर उन्हें पूछना क्या और लोगे, तब पूछना। बोले भोले बाबा सब दुनिया में सबसे बड़े पागल तुम्हें हम ही दिखाई पड़े, क्यों? अब जो बताओ, जब कमरा के कमरा खाली कर दिए और अब वहीं से कह रहे कि और ले आओ और ले आओ, है? तो भला 2.5 तुलसी के पत्तों से क्या हो जाएगा? बोले कोई बात नहीं, लेकर के जाओ। जैसे ही लेकर